कबीर, तुम्हारे अब्बू अब कैसे हैं? पूरे घराने को पता है उनकी तबीयत ठीक है, तुम्हें नहीं पता? खबर नहीं आई थी ना, अब आ चुकी है। तुम्हारे पास कैसे है? ज़ारा के पास उस मरहूम ज़ारा का कंगन, हमारी तो नजर भी नहीं गई उसमें। पता करो वो कंगन उसके पास आए कैसे? कैसे आया होगा? तुमने पहचान लिया इसे? ज़ारा की हर चीज हम पहचानते। ज़ारा के नाम का पहला हर्फ यहाँ लिखा है, देखो। वो हमें असरा ने दिया। संभाल के रखना। आप बिना बात के परेशानी लें। आप तो जानते हैं मरे हुए लोगों की चीजें खैरात में दी जाती हैं, तो हो सकता है इसी तर्ज पर सलमा खाला ने या अज़रा ने इस सड़क छाप ज़ारा को वो कंगन दे दिया। सारी बातें ठीक है, लेकिन ज़ारा को कत्ल करने का ख्याल भूत बन के हमको डरा रहा है। ज़ारा मर के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तुमने हमें वादा किया था कि कबीर से शादी हो जाने के बाद वो सारे सबूत तुम हमें सौंप दोगी। कहाँ है वो सबूत? अब सबूत हमारे पास महफूज है। आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं, या फिर खत्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। हम पर इतना कर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो सबूत हमें दे दो। सबूत के साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं अब्बू? लोग हमें पत्थर दिल समझते हैं, लेकिन कबीर के सामने ये राज खुल जाने के डर से हमारा दिल कांप रहा है। अगर ये राज खुल गया तो कयामत हो जाएगी रुखसार। ना तुम बच पाओगी ना हम, मर जाएंगे हम। अब्बू, कबीर, क्या कह रहे थे आप? आओ कबीर। हटो। तुमने क्या कहा आपने अब्बू अभी? कुछ नहीं होगा आपको अब्बू। आपने कैसे बोल दिया कि आप मर जाएंगे? आप ऐसे सोच कैसे सकते कि आपको कुछ भी होगा जब तक हम जिंदा हैं? आपको कुछ होने ही नहीं देंगे अब्बू। ऐसी बातें ना करें, खुदा के वास्ते, हम नहीं सह सकते। आप आराम से बैठिए। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कबीर, आयशा के जाने के बाद तबीयत जवाब दे रही है। अब्बू, हम देखकर आते हैं आपके लिए सूप बनाया नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए।
तुम्हें पता है, हमने देखा है कि जिंदगी में ना हर चीज जाती है, पैसा, दोस्त, लोग, हम भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने का गम जाता ही नहीं है। कान पकड़ लेने से ना चीजें खत्म नहीं हो जाती। जाओ जाओ बाहर जाओ, हमें कुछ नहीं सुना, जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं सुना, जाओ। कभी आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी इसी गलती की वजह से ना हमारे अब्बा की जान पर बनाई। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत नीलाम हुई। लेकिन कबीर प्लीज प्लीज कबीर, हमें हमारे बच्चों से अलग मत कर। लेकिन हम आज के बाद हम वादा करते हैं, आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे खानदान की इज्जत पे कोई भी आ जाए। हम वादा करते हैं कबीर, प्लीज प्लीज समझ करो कबीर। कबीर प्लीज हमारी बात तो सुनो तुम। सारा, तुम रो क्यों रही हो? हम एक बात बताओ, बार बार एक बात दोहराने से क्या फायदा? ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर ने तुम्हें मौका नहीं दिया, मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ख्याल नहीं रखा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब रोजगार किसी और को मिल जाएगा। रजिया बेगम कल से आ रही है, बच्चों का ख्याल वही रखेंगे। रुखसार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो औरत हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो औरत अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती वो हमारे बच्चों को क्या संभालेगी? रुखसार, क्या तुमने उसके नाखून नहीं देखे? वो खांसते हुए अपना हाथ भी मुंह पर नहीं रखती है। और तुम चाहते हो कि हम हमारे बच्चे उसे सौंप दें? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब रजिया हमारे घर आएगी, हम उसे सब कुछ सिखा देंगे, अपने घर के तौर तरीके, सब कुछ। दरअसल हम तुम्हें बताना भूल गए हम यहाँ क्यों आए थे। हमने तुम्हारे कमरे में खाली बैग रखवा दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, खाली बैग रखवाया तुमने, मगर ज़ारा से कह देना कि उसे पैक करने की जरूरत नहीं है। मौका इस घर में रहने का एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें। इस बार गलती मत करना। थैंक यू कबीर, थैंक यू। एक मौका बस। थैंक यू। अल्लाह तुम जैसा दिल सबको दे कभी, पर क्या करे, हमें फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई तुम्हारे दिल की सादगी का गलत फायदा ना उठा दे। तुमने अच्छा किया सारा को माफ करके, लेकिन कबीर सारा ये नहीं समझेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रुखसार, सबसे पहले माफी मांगो, सबसे पहले माफ कर दो। हम जानते ज़ारा को हमारे घर के तौर तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए हमने उसे एक और मौका दिया है। और वैसे भी तुम रजिया को सब कुछ सिखाने वाली थी, तो सिखा दो ज़ारा को, बड़ी बात क्या है।
उन बच्चों की वजह से फिर वो ज़ारा कबीर के करीब रह गई। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जिन बच्चों का बहाना बना के ज़ारा यहाँ रुकी है, उन्हीं का सहारा लेकर ज़ारा का हौसला तोड़ना होगा। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी पंचर हो गई है मैडम। मैं देखता हूँ। इसे भी अभी पंचर होना था। हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, जल्दी से किसी को जैक लेकर भेज दो। क्या हुआ? 1 मिनट में आया। मुझे लगता है कि ऐसा कोई गहरा राज है जिससे लोग अनजान हैं। वो कंगन जो आपने उस लाश से निकाला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस सरपंच की बेटी का ना हो। हमें सरपंच से मिलना है और इसमें आप हमारी मदद करेंगे। और अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर पुलिस ही हमारी मदद करेगी। ये भी सोच लीजिए। हमें लगा आपको जैक की जरूरत हो या कुछ भी। हाँ, ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे फोन बंद हो गया। आज का दिन ही खराब है। ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैर में चोट आई है ना? तो फिर? माफ करना। अरे कैसे माफ करेंगे? बाहर ऐसे घूमोगी तो पैर का दर्द बढ़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं सुना चाहते, चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर जाओ। गाड़ी में बैठो। कभी वो हर जगह में कबीर के होने का एहसास क्यों होता रहता है? कुछ नहीं, बस दीवाने होते जा रहे हैं। मैडम, आइए बैठिए। हाँ।
गया यार उनका काम। क्या बात है? हर इंसान की मदद करनी चाहिए। कितना दूर है अभी? या अल्लाह, बच गए। सारा की बच्ची हमें यहाँ फंसा के चली गई है। अब हमें और ज्यादा ये नाटक नहीं होगा हमसे। हम उसे कॉल करते हैं। आजरा, हेलो। हाँ जरा बोलो, घर पे सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। सारा रुखसार कमरे में आई थी, वो हमें देख ली थी ना, तमाशा हो जाता। अच्छा, तुम सरपंच से बात हुई तुम्हारी? हाँ जरा बात तो जरूर हुई, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया, पता नहीं हमें उसमें कोई सच्चाई नहीं लगी। बस इतना ही समझ में आया कि ऐसा राज कोई जरूर है जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ज़ारा, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो अजरा। पता नहीं क्यों हमारा दिल इस गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पता नहीं, शायद ज़ारा की रूह ये चाहती है कि उसके अपनों को वो राज पता चले जो उसके साथ ही दफन हो चुके हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे ज़ारा। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि कबीर को उसकी ज़ारा के बारे में पता चल सके और वो अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। ज़ारा हमारी बहन थी, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये राज पता लगाने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर यहाँ रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हाँ जरा, हम जल्दी लौटेंगे। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं अब्बू, हम आपको ये सबूत नहीं दे सकते। अगर हमने आपको ये सबूत दे दिया तो आप तो हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। असल सबूत तो आपको मिलने से रहे, इसीलिए हमने आपके लिए कुछ और सोचा। हेलो, सामान तैयार? ठीक है, हमें बाहर चौराहे पर मिलो। मैडम जी, अब यही रास्ता है सरपंच जी के कमरे तक जाने का, लेकिन यहाँ से दाएं मुड़ जाना और सीधा सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना, वही सरपंच जी का कमरा है। अच्छा ठीक है, बाहर नजर रखना। हाँ हाँ, संभाल के। बंद करो। आइए जनाब, आइए। वाह वाह, आपके आने से गांव वालों के नसीब खुल गए। वैसे तो मैंने सब कुछ उनको समझा दिया है, लेकिन अगर आप अपील कर देंगे तो सब लोग शाहबाज को ही वोट देंगे। इंशाल्लाह। कबीर यहाँ? इसका मतलब कबीर को इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ पर आना था। अब अंदर कैसे जाए?
जरूर यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर तो नहीं है। हेलो 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 हो हाँ नहीं नेटवर्क खराब है यहाँ। तुम बताओ सब खैर? अबू कैसे है? बहुत खूब। और ज़ारा? ज़ारा के पैर में चोट आई है, उसका दर्द कम हुआ कि नहीं? पूछते रहना उससे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। अज़रा, तुम ज़ारा की जगह में क्यों सोई हो? आसरा यहाँ सो रही थी, हमें लगा ज़ारा सो रही होगी। कभी वो ज़ारा कुछ ना कुछ खेल फिर से खेल रही है। हम तुमसे कह रहे हैं तो अपनी जगह आसरा को सुलाकर क्यों चलेगी? पूछो इससे। अज़रा, ज़ारा कहाँ है? वो कबीर हम बताने वाले थे कि वो ज़ारा हमें तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी, प्लीज चलो हमारे साथ। कहाँ थी तुम? कभी चलो हमारे साथ। अरे क्या है ये ज़ारा? कोई भी बात थी सबके सामने नहीं कर सकती थी तुम? क्योंकि कबीर जो हम बात बताना चाहते हैं उसे जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। मतलब? ये ज़ारा की घड़ी है। ये घड़ी उसने उस दिन पहना था जब... कहां से आई तुम्हारे पास? यही नावरगढ़ से कबीर। यहाँ के सरपंच ने हमें ये दी जिनसे तुम मिलकर आए थे। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। आपने जो कंगन अपने हाथ में पहना हुआ है उसकी जोड़ी का एक कंगन हमारे पास है। प्लीज हमें सच सच बताइए कि ये कंगन आपको कहाँ से मिला? ये हमें हमारे भाई ने तोहफे में दिया है। हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी और उसे पानी में बहा दिया गया था। उसने हमें ये बताया कि ज़ारा का कत्ल किया गया था कबीर।
सारा की पोस्टमार्टम। तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुनो, उसके कोई दुश्मन थे नहीं, सब उसे चाहते थे। कबीर हम समझ रहे, लेकिन नहीं, तुम्हें से सब नहीं, नहीं देखेंगे हम कुछ भी, समझ रही हो? ये तुम उसके क्या रिपोर्ट से है? ये नहीं, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही है ज़ारा? का ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर नहीं सुना हमको कुछ भी। नहीं कबीर, हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि ज़ारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। कबीर, ज़ारा, नहीं, थोड़ी सी जरूरत। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ढूंढने, शख्स को ढूंढने जिसने हमारी ज़ारा हमसे छीनी, क्योंकि हम चैन से नहीं बैठने वाले। दिन रात एक कर देंगे, लेकिन उस शख्स को हम ढूंढेंगे, इंसाफ दिलाएंगे हमारी ज़ारा को। कबीर, एक बार काजी साहब और सलमा खाला से बात करके देखो ना। हो सकता है कि उस हादसे से पहले ज़ारा को कोई परेशान कर रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। नहीं, नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत मुश्किल से उन्होंने जीना सीखा है ज़ारा के बिना। बेचारे नहीं सह पाएंगे ये। नहीं, जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते, किसी को कुछ नहीं बताना। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ रुखसार? कबीर कहाँ पर है? अब वो बस अभी भी गया। मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी, प्लीज चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। अरे कल किस हक से तुमने हमारे शौहर को हाथ लगाया? कहाँ ले गई थी उसे? रुखसार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बताना जरूरी हो। इस नंबर पर आखिरी कॉल किसका आया था, या इस नंबर ने आखिरी कॉल किसको किया था, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। हमारा बस चलता है तो हम अभी आपको सारे रिकॉर्ड निकलवा कर देंगे। कुछ तो कर सकते हो यार। यार, कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब मेरे अंडर में नहीं आता। अगर किसी भी तरीके से सारे कॉल रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की ना, तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। सॉरी यार। शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद। फाइनल अनाउंसमेंट हो गई है, अब तुम जीत गए। शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद। शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? शहबाज अहमद जैसा हो। सर, एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ हाँ, आओ आओ कशाफ। चलिए। अबू अबू एक सेकंड, हमें माफ करना। बच्चों, तीनों के तीनों आप।
तुर्रम, ये सारे मालाएं हटा लो यहाँ से। बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है, इन्हें अंदर लेकर जाओ।